हमारे आंखों को बंद करें। आज का आराधना के लिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज का दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुबह से लेकर अभी तक आपने हमें संभाला है, इसलिए धन्यवाद। हमारे जैसा जीने के लिए कोशिश किया वाला बहुत सारे लोग इस दुनिया से चला गया, लेकिन परमेश्वर पिता आपने हमारी जिंदगी में एक और दिन दिया है, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु जी। जितने भाई बहनों हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ा है प्रभु जी, सबको आपका बलबंद हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी। आज का आराधना हम सबका जिंदगी में एक बड़ा आशीष का कारण होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। हम अलग अलग जगह में बैठकर आराधना करते हैं प्रभु जी। जब हम आराधना करेगा प्रभु जी, जब हम स्तुति करेगा प्रभु जी, आपका नाम ऊंचा होने के लिए मदद करना प्रभु जी। हालेलुया। आज हालेलुया हम आराधना कर कर विजय पाने के लिए हमें मदद करना प्रभु जी। उसका सारे रुकावट प्रभु यीशु मसीह का नाम है, आप दूर करना परमेश्वर प्रभु जी। आज का दिन एक छुटकारे का दिन होने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं। आज का दिन एक विजय का दिन होने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अंधकार की ताकत, दुष्ट आत्मा की ताकत प्रभु यीशु मसीह का नाम में दूर होकर हालेलुया हम विजय पाने के लिए हम मदद करना परमेश्वर। हालेलुया। सारे आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। गीत गाने के लिए हमें मदद करना परमेश्वर, आराधना करने के लिए हमें मदद करना परमेश्वर। सारे आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम में मानता हूँ मैं, दुआ ग्रहण कर। आमीन आमीन। थोड़ी देर हम मिलकर परमेश्वर को आराधना करें। परमेश्वर से बोले, परमेश्वर पिता हम कुछ नहीं है, हम शून्य है परमेश्वर। ओ हालेलुया। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया आपने ये रूप में, प्रेम किया है आनंद प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। एक और बार, शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है आनंद प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। हमारे हाथ उठाकर बोले, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा आज कितने लोग खुश हैं? आमेन। हाथ उठाकर परमेश्वर को स्तुति कर सकते हैं। आमेन। हालेलुया। हम थोड़ी देर और परमेश्वर को आराधना करने जा रहे हैं। पता नहीं लोग वीडियो बंद कर, हम आज बहुत कम लोग हैं। कृपया अपने वीडियो ऑन करेगा तो बहुत अच्छा है। सिर्फ एक ही सिस्टर वीडियो ऑन किया है, बाकी 3-4 लोग हैं वीडियोस ऑन नहीं कर रहे। मैं विनती करूंगा कृपया अपने वीडियोस ऑन करें और हमारे साथ
थाली बजाकर परमेश्वर को आराधना करें। हालेलुया। हम मिलकर ताली बजाकर परमेश्वर को आराधना करें। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वदयालु परमेश्वर है, स्तुति योग्य परमेश्वर है, जय देने वाला परमेश्वर है, विजय देने वाला परमेश्वर है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, सामर्थ्य परमेश्वर है। वो परमेश्वर को बोले हालेलुया, जय मेरी है। हम मिलकर बोले जय मेरी है। वो विजय देने वाला परमेश्वर को हम मिलकर बोले जय मेरी है। हालेलुया। जय मेरी है, जय मेरी है, जय आज मेरी है। हालेलुया। मैंने कहा आज दसना जय आज मेरी है, जय मेरी है, जय मेरी है, जय आज मेरी है। हालेलुया। मैंने कहा आज दसना जय आज मेरी है। यीशु मेरा है, यीशु मेरा है, यीशु आज मेरा है। हालेलुया। मैंने कहा आज दसना यीशु आज मेरा है। मिलकर बोले जय मेरी है, जय मेरी है, जय आज मेरी है। हालेलुया। मैंने कहा आज दसना जय आज मेरी है। चंगाई मेरी है, चंगाई मेरी है, चंगाई आज मेरी है। हालेलुया। मैंने कहा आज दसना चंगाई आज मेरी है, चंगाई मेरी है, चंगाई मेरी है, चंगाई आज मेरी है। हालेलुया। मैंने कहा आज दसना चंगाई आज मेरी है। सामर्थ मेरा है, सामर्थ मेरा है, सामर्थ आज मेरा है। हालेलुया। मैंने कहा आज दसना सामर्थ आज मेरा है। सामर्थ मेरा है, सामर्थ मेरा है, सामर्थ आज मेरा है। हालेलुया। मैंने कहा आज दसना सामर्थ आज मेरा है। जय मेरी है, जय मेरी है, जय आज मेरी है। हालेलुया। मैंने कहा आज दसना जय आज मेरी है, जय मेरी है, जय मेरी है, जय आज मेरी है। हालेलुया। मैंने कहा आज दसना जय आज मेरी है। हालेलुया। 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 आमीन। हाथ उठाकर हम परमेश्वर को स्तुति कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। 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 मेरा आवाज सबको क्लियर आ रहा है? हम आज आराधना देखने के लिए नहीं आया है, हम आराधना करने के लिए आया है। आमीन। 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 जय मेरी है, जय मेरी है, जय आज मेरी है। हालेलुया। मैंने कहा आज दसना जय आज मेरी है। हमें जय मेरी है, जय मेरी है, जय आज मेरी है। हालेलुया। मैंने कहा आज दसना
मैंने कहा मार्गदर्शन का सब ताज मेरा है जय मेरी है जय मेरी है जय आज मेरी है हालेलुया मैंने कहा मार्गदर्शन का जय आज मेरी है हमें जय मेरी है जय मेरी है जय आज मेरी है हालेलुया मैंने कहा मार्गदर्शन का जय आज मेरी है शांति मेरी है हमें शांति मेरी है शांति आज मेरी है हालेलुया मैंने कहा मार्गदर्शन का शांति आज मेरा है हमें शांति मेरा है शांति मेरा है शांति आज मेरा है हालेलुया मैंने कहा मार्गदर्शन का शांति आज मेरा है हमें शांति मेरा है शांति मेरा है शांति आज मेरा है हालेलुया मैंने कहा मार्गदर्शन का शांति आज मेरा है शांति मेरी है हमें शांति मेरी है शांति आज मेरी है हालेलुया मैंने कहा मार्गदर्शन का शांति आज मेरी है यीशु मेरा है यीशु मेरा है यीशु आज मेरा है हालेलुया मैंने कहा मार्गदर्शन का यीशु मेरा है यीशु मेरा है हमें यीशु मेरा है यीशु आज मेरा है हालेलुया मैंने कहा मार्गदर्शन का यीशु आज मेरा है हमें जय मेरी है जय मेरी है जय आज मेरी है हालेलुया मैंने कहा मार्गदर्शन का यीशु आज मेरा है सोने आराधना ऊपर जाते हैं आशीष लेकर नीचे आते हैं हमें सोने आराधना ऊपर जाते हैं आशीष लेकर नीचे आते हैं प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे करता है प्यार प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे करता है प्यार हालेलुया 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 ऊपर जाते हैं वो कर ऊपर जाते हैं वो कर आते हैं प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे करता है प्यार प्रभु
अन्य भाषाओं में परमेश्वर को आराधना करें, आत्मा में परमेश्वर को स्तुति करें, आत्मा में परमेश्वर को स्तुति करें। आराधना बहुधार आराधना बहुधार आराधना बहुधे आराधना बहुधे आराधना बहुधार अपना स्तुति की योग्य परमेश्वर, आराधना की योग्य परमेश्वर, हम मिलकर आपको स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपको आराधना करते हैं। आप आराधना की योग्य परमेश्वर है, आप स्तुति की योग्य परमेश्वर है। और शांत आराधना प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर, हमारे हम मिलकर आपको आराधना करते हैं। शांत आराधना बहुधार आराधना बहुधार सब मिलकर तोड़ रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर को आराधना करें, कोई चुपचाप नहीं बैठा है। हालेलुया, परमेश्वर को बदले मेरे ऊपर और आपके ऊपर वो देखने का समय है। हमारे जीवन से ही को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें और हालेलुया के भाषा में आत्मा में परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, हमारे जिंदगी को परमेश्वर के सामने समर्पण करें। परमेश्वर से बोले, परमेश्वर आज शाम का वक्त मैं आपको आराधना करना चाहता हूँ। हालेलुया, आपको स्तुति आराधना करना चाहता हूँ परमेश्वर। हालेलुया, आप पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया, आपको आराधना करना चाहता हूँ। हालेलुया, सभी अपने दोनों हाथ उठाते हुए तोड़ दे। हालेलुया, परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर से बातें करें। हालेलुया, परमेश्वर से विनती करें, परमेश्वर से बोले तू पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया, ओ ग्लोरी बे तेरे बल बशांतराधना। हालेलुया, तुझे बरकतना रबनाधना मौशे रबरगदे रबराधनाधना मौडार गदार बनाधना मौशे। हालेलुया, वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड। आपका नाम ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, आपका नाम ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, आपका नाम ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सभी अपना दोनों हाथ, हालेलुया, परमेश्वर के लिए अपना दोनों हाथ उठाकर धन्यवाद करें। वो जैसा कि गाया था, सिर्फ तेरे लिए परमेश्वर, सिर्फ तेरे लिए परमेश्वर मैं अपना हाथ उठाता हूँ। आपका हालेलुया चमत्कार मेरे जीवन में देखने के लिए, आपका चमत्कार मेरे जीवन में पाने के लिए, आपका सामने का हाथ मेरे जीवन में महसूस होने के लिए, आपका चंगाई का हाथ मेरे जिंदगी में महसूस होने के लिए मैं अपना हाथ
हाथ उठाकर बोले, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, राजा तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा जब हम एक समर्पण के साथ बैठेगा, मैं विनती करूंगा हमारे नीना सिंह सिस्टर से अपना माइक को अनम्यूट कर आप ही प्रार्थना में हमें अगुवाई कर दीजिए। धन्यवाद 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 और पिता परमेश्वर आपका प्रभु जी, आपने हमें दिन भर संभाला करते प्रभु, आपकी संगति में बैठे हैं, सबको सही सलामत तंदुरुस्त पाया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। महामारी से, कलेश से, एक्सीडेंट से, बीमारियों से बचा के प्रभु हम आपके सम्मुख आए हैं पिता परमेश्वर। चुने हुए लोग हैं पिता, आपके चुने हुए लोग हैं पिता, आपके बेटा बेटी हैं पिता परमेश्वर। आपने एक जाति को चुन लिया जिसमें हमारा भी नाम है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, हम आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं, आपके वचनों को सुनते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हमको कोई जरूरत नहीं पड़ी संसार के लिए, संसार की बातों के लिए, और ना हमें अपना धर्म बदलना पड़ा प्रभु। आपको पाने के लिए प्रभु हमने जन्म से ही आपको पा लिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं ऐसे परिवारों के साथ जो शुरू से ही प्रभु को जानते थे। हमारे माँ बाप हो, हमारे दादा दादी हो, नाना नानी हो प्रभु जी, जो भी थे उन्होंने प्रभु जी आपको बहुत शुरू से ही पहचान लिया और पा लिया प्रभु जी। हम उन्हीं की औलाद है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस पीढ़ी के हर लोग के साथ होना प्रभु जी, जो आपको अनदेखा, आपको देखा भी नहीं है फिर भी विश्वास करते हैं प्रभु, आपको छूना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं प्रभु जी, अपनी हर गलतियों से माफी मांगते हैं पिता परमेश्वर। हमें पिता परमेश्वर हर तरीके से आप संभाल के रखते हैं। धन्यवाद करते हैं, आज की मीटिंग को आपके हाथ में देते हैं, सबको सलामत रखना, वचनों को प्रभु जी हम ग्रहण करने पाए, अपने जीवनों में उतार पाए प्रभु जी, जीवनों को बदले पिता परमेश्वर, हर गलत बातों को छोड़ के प्रभु जी आप में आगे बढ़े पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं वक्ता के साथ होना, जो भी वचन प्रभु जी उनके मुंह से निकलता है प्रभु आप उनसे बात करिए पिता परमेश्वर। जो भी वचन वो देते हैं प्रभु जी आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सबको सलामत रखना। इस छोटी सी विनती को सुन और कबूल कर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हमारे हाथ उठाकर परमेश्वर को स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह का नाम है, मैं सबको आज का प्रार्थना में स्वागत करते हैं। मेरे ख्याल से नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम था पहले, कुछ लोगों को आवाज सही से नहीं आ रहे थे, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। और कुछ लोग हमारे साथ जुड़ने के बाद अपने आप आउट हो, हमें पता नहीं है। और मैं एक्चुअली आपका सामने थोड़ा गुस्से का बात करना चाहता हूँ। आमीन। शायद आप लोगों को पसंद नहीं आएगा। देखो, हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं। मेरे को भी काम है, आपको भी काम है, सबको छोड़कर हम लोग प्रेयर में बैठते हैं। क्यों प्रेयर में बैठते हैं? कुछ लोगों को आत्मिक उन्नति पाना है, कुछ लोगों को अपना जरूरत के ऊपर छुटकारा पाना है, कुछ लोगों को अपना जिंदगी में चंगाई चाहिए है,
कुछ लोगों को अपना पति का जीवन में, और कुछ लोगों को अपना पत्नी का जीवन में, कुछ लोगों को अपना बच्चों का जीवन में उन्नति देखना है, शैतान की सारे ताकत उनका जीवन से टूटना है। ये सारे मन में रख ही हम टाइम अलग कर कर प्रार्थना में बैठते हैं, है कि नहीं? ठीक है, आप लोग देखो 1-1.5 घंटे, हाँ, ये 1 आवर या 1.5 घंटा मुश्किल से बैठते हैं, लेकिन ये प्रार्थना में बैठने के पहले मेरे को कम से कम 2 घंटा जो है ये प्रार्थना के लिए तैयार करना पड़ता है। मैं ऐसा क्या मजाक दिखाने के लिए या ऐसा ये एक छोटा सा संगति नहीं चलाता है। अगर मैं चाहते हैं तो सबको, ये मेरे फ्रेंड्स को सबको मैं एडवर्टाइजमेंट करके कम से कम 50 लोग तो जुड़ेगा। नहीं, मैं वो नहीं चाहता है। जितना हमारे साथ जुड़ते हैं वो लोग आशीष पाना है। तो कल जो है कल हमारे प्रार्थना के बाद मैंने एक मीटिंग में अटेंड किया था। ऐसा एक जूम मीटिंग है मैं अटेंड किया था। एक बहुत सीनियर पास्टर जो है, शायद आप लोग सुना होगा, पास्टर पीजी वर्गीस नामक एक पास्टर है। वो बहुत पहले से नॉर्थ इंडिया में आकर से अच्छे सेवकाई करने वाला एक प्रभु का दास है। वो प्रभु का दास प्रचार कर रहे थे। वो मीटिंग जो है 8:30 को शुरू हो गया, 10 बजे के आसपास हो गया था। कुछ लोग क्या कर दिया, वीडियो बंद करके बैठा था। तो पास्टर ने एक बार बोल दिया वीडियो ऑन करो, वो लोग माना नहीं। दूसरा बार बोल दिया वीडियो ऑन करो, क्योंकि मैं आपका फेस को, क्योंकि जैसा मैं सबको देख कर प्रचार करते वैसा वो भी ऐसा ही करता होगा। कुछ लोग वीडियो ऑन नहीं किया होगा, मतलब आधा से ज्यादा लोग वीडियो ऑन नहीं किया। पास्टर ने बोला गुड बाय, मैं जा रहा हूं, आप लोग अपना देख लेना करके पास्टर तो चला गया। पास्टर अपने लिए नहीं आया है, अपना पॉकेट बढ़ाने के लिए पास्टर नहीं आया है। जो सुनने वालों के जीवन में फायदा होने के लिए पास्टर आकर, उनको भी बहुत सारे काम है, वो सब कुछ छोड़कर प्रचार करने के अच्छा मैसेज दे रहा था। वैसा ही देखो, मैं ये बोल रहा था हमारे बीच में सीरियस चाहिए ही। जब मैं अभी तक आपसे गुस्सा में कभी भी बात नहीं किया है। आज मान लो थोड़ा सा आपका बड़े भाई या मुझे बड़े भाई मान लो या छोटे भाई मान लो, थोड़ा सा गुस्सा में है, क्योंकि मैंने खुद देखा है हम लोग ताली बजाकर आराधना कर रहे हैं, कुछ लोग जो है अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना अपना काम में जुड़े। ऐसा है तो क्या नाम के लिए आया हो या पास्टर को फेस दिखाने के लिए आया? नहीं है प्रियो। आप आया नहीं आया मेरे लिए कोई फर्क नहीं आएगा। अगर मेरे लिए प्रार्थना करेगा तो मेरे जिंदगी में आशीष होगा। मैं अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो मेरे जिंदगी में छुटकारा नहीं मिलेगा। वैसा ही है, आप लोग अपने लिए प्रार्थना करेंगे तो आपका जिंदगी में आशीष मिलेगा, नहीं है तो नहीं। अगर आप प्रार्थना कर रहे, मैं भी आपके साथ एक सपोर्ट कर रहे, प्रार्थना की सपोर्ट कर रहे, तो वो प्रार्थना वैल्यू होता है। ताली बजाकर आने के लिए जब बोलते हैं ताली बजाकर प्रार्थना करना, इन केस गीत जो है नहीं आता है तो आंख बंद कर एटलीस्ट परमेश्वर को स्तुति तो कर सकता है ना। मंदिर में लोग जाते हैं। मैंने जब पढ़ने का टाइम जो है, उस समय मेरा ट्यूशन के लिए ट्यूशन का सेंटर जो है एक मंदिर के पास में थे। तो हम लोग देखते थे लोग कैसे खड़े होते हैं, मतलब ऐसा हाथ जोड़कर घंटे घंटे खड़े होते हैं।
वो किसी से बात भी नहीं करते हैं, जिस प्रार्थना वो लोग प्रार्थना में फोकस करते हैं उसी में लगे रहते हैं। क्यों? मसीह लोग वो एक नामधारी या जिनको कान है नहीं सुनते हैं, जिनको हाथ है वो हाथ का काम नहीं करते हैं, वो ऐसा मूर्तियों का सामने इतना भय और भक्ति दिखा रहे, तो जिंदा खुदाबंद के सामने हम कितना भय और भक्ति दिखाना है। आमीन, हालेलुया। तो अपना जिंदगी में बहुत सीरियस होने का जरूरी है। लेकिन कल तक सब लोग ठीक थे, लेकिन आज मेरे को ज्यादा लगा, इसलिए मैंने बोला अगर किसी को हर्ट किया तो रियली सॉरी। मैं आपका उन्नति के लिए, आपका अच्छाई के लिए मैं बताया है। ठीक है, हाथ उठाकर स्तुति बोल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैन यू वीडियो ऑन करना प्लीज? कृपया अपना बाइबल निकालेंगे। मत्ती का सुसमाचार 17 अध्याय उसका 14 से लेकर 18 तक एक व्यक्ति पढ़ेंगे। जो व्यक्ति पहले निकाल दिया है वो हाथ दिखा देना, उनको मैं अनम्यूट कर दूंगा। वचन पढ़ने का पहले मैं अपना बेटी को एक बात समझाना चाहता हूँ। टानिया, कल से वीडियो बंद करके नहीं बैठोगे और अपना सारे सामान पैक करोगे, क्लियर अपचन के पास चले जाओगे आज रात को या कल सुबह। ठीक है? वो अपचन जो है पास्टर है, वो आपको संभालेगा। ठीक है? ठीक है टानिया, सुन रहे मेरे आवाज? हाँ, सारे सामान अभी पैक करोगे, सीधा मेरे घर पे जाना। ठीक है, सबने बाइबल निकाल दिया होगा। मत्ती का सुसमाचार 17 अध्याय उसका 14 से लेकर 18। कौन पढ़ रहे? हाँ, नीना सिंह सिस्टर पढ़िए, अपने माइक को अनम्यूट कर पढ़िए। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वे बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। आमीन। तो हम लोग किस टॉपिक के बारे में मनन कर रहे थे? दुष्ट आत्मा। हाँ, मतलब प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्मा के ऊपर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वही हम देख रहे थे। मेरे को लग रहा है सारे लोग बहुत सीरियस हो गया। नहीं, आपको ठीक करने का काम है मेरा। कोई नाराज नहीं होना। अगर कोई नाराज है तो हाथ उठाकर दिखाना। नाराज है तो हाथ उठाकर, हाँ ठीक है। अगर नाराज नहीं है तो हाथ उठाकर दिखाओ। आमीन, आमीन, हालेलुया। हाँ ठीक है। बुरा मत मानना, वो हमारा अच्छा के लिए बोला है। जब भी हम ये जूम मीटिंग में हो या अपना प्रेयर में बैठते हो तो बहुत सीरियस होकर प्रार्थना करना है। ठीक है? जो 2 दिन से हम लोग लगातार एक विषय को ऊपर मनन करके आ रहा था, वही है
हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। ये दुष्ट आत्मा को ऊपर उनको अधिकार है, वो दुष्ट आत्मा को खत्म करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। यही हम मनन करके आ रहे थे। उसमें से सबसे पहले हमने देखा था लेगियोन या 6,000 दुष्ट आत्मा जो है एक व्यक्ति का अंदर आने की वजह से वो व्यक्ति का स्वभाव बदल गया, वो व्यक्ति को घर से बाहर जाना पड़ा और व्यक्ति का नाम खराब हो गया। लेकिन यीशु मसीह का दर्शन उनका जीवन में होने की वजह से सब कुछ बदल गया। वो दुष्ट आत्मा उनको छोड़कर भाग गया। वो व्यक्ति जो है एक साधारण व्यक्ति बन गया। वही हमने मंडे को देखा था। ट्यूसडे को हमने देखा था एक अन्य जाति में रहने वाला एक स्त्री जो है यीशु मसीह के पास आया। यीशु मसीह के पास इसलिए आया, उनका बेटी के लिए प्रार्थना करवाने के लिए आया था। कारण क्या है? वो बेटी का अंदर दुष्ट आत्मा थे। वो दुष्ट आत्मा होने की वजह से वो परिवार को बहुत रीति से तंग कर रहे थे। उसका वजह से ये स्त्री यीशु मसीह के परिवार पास आकर यीशु मसीह से विनती किया कि हालेलुया, मेरे बेटी के लिए चंगाई चाहिए या दुष्ट आत्मा से उनको दूर करना है कर। तो उनका विश्वास को देखकर यीशु मसीह ने एक चमत्कार उनके जीवन में दिखाया था। आज भी हम बता रहे कि सिस्टर वो फिर से वो वचन पढ़ सकते हैं, माइक को अनम्यूट कर। माइक को अनम्यूट कर। जब वो भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, ये पुत्र पर दया कर। हाँ जी, बोलिए। क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। विश्वासी और अटीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारा सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। आमीन। कल हमने देखा था एक माँ जो है उनका बेटी के लिए परमेश्वर से विनती कर रहे थे, और आज हम देख रहे एक व्यक्ति, एक इंसान जो है उनका बेटे के लिए परमेश्वर के पास आकर विनती कर रहा है। तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अगर इधर हम देखेगा तो ये व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में सुनने के बाद, मतलब यही सेम बात जो है हम लूका का सुसमाचार में देखेगा तो भी हमें मिलेगा, उधर भी इसका डिटेल करके लिखा रखा है। तो दोनों मिला के मैं आपको समझा दूंगा। ये व्यक्ति जो है सबसे पहले यीशु मसीह का चेले लोगों के पास आए थे। वो चेले लोगों के पास आकर बोला था कि मेरा बेटे का यही अवस्था है। हालेलुया। तो चेले लोग ने उनको चंगाई करने के लिए, दुष्ट आत्मा को बाहर निकालने के लिए कोशिश किया, लेकिन नहीं हो पा रहा था। इसलिए ये व्यक्ति सीधा यीशु मसीह के पास आए थे। हालेलुया। वो यीशु मसीह का चेले लोगों को इसीलिए उनको ठीक नहीं कर पा रहा था, इसलिए कि उनका अविश्वास का कारण। आमीन। देखो प्रियो, हम भी प्रभु यीशु मसीह का लहू से छुटकारा पाया वाला लोग है। हम कितने लोग विश्वास करते हैं? हम एक साधारण व्यक्ति नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का लहू से छुटकारा पाया वाला लोग है हम, पाप क्षमा प्राप्त किया वाला लोग है हम, और पवित्र आत्मा या परमेश्वर की आत्मा या सर्वशक्तिमान की आत्मा जो है हमारे अंदर है। लेकिन ये चीज जो है हमें पता नहीं चलता है। तो जब परेशानियां हमारे जिंदगी में आते हैं, हमारे जिंदगी में घबराहट आता है,
हमारे जिंदगी में टेंशन्स आ जाता है, हमारे जिंदगी में डर आ जाता है और हम सोचेगा हम क्या करूं, आगे क्या करना है। वही अवस्था हुआ था ये यीशु मसीह का चेले लोगों को। तो ये यीशु मसीह का चेले लोगों को ये अविश्वास के कारण ये बेटे को चंगाई नहीं कर पाया। इसलिए ये बंदा यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह के पास आया। उस समय यीशु मसीह ने उनसे पूछा था कि हालेलुया, क्या हुआ, क्या है, आप मेरे करीब आने का कारण क्या है, या मैं आपके लिए क्या करूं कर हालेलुया ये व्यक्ति से बातें करना शुरू किया। तो तुरंत हालेलुया ये व्यक्ति जो है अपने बात हालेलुया यीशु मसीह से ये बताता है, मेरे बेटे का अंदर एक बीमारी है। वो बीमारी क्या है? मिर्गी का बीमारी है। आपने कभी देखा है मिर्गी बीमारी? हाँ, वो एक खतरनाक बीमारी है मिर्गी बीमारी। तो मतलब जहां भी बंद खड़े हो रहे उस अगर आएगा तो उधर ही गिर जाएगा। तो एक बार मैं मेरा ऑफिस में नया 2008 का बात है, नया ज्वाइन किया था। तो तुरंत मतलब ज्वाइन किया तो उसी समय का बात है। तो ऑफिस में कैफेटेरिया में खाने वगैरह खाने का जगह में हमें तो खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करने का भी जगह है। तो मैं उधर ही अकेला बैठ रहा था। तो उधर ही एक सामने एक टेबल टेनिस का बोर्ड है, उधर ही 2-3 लोग खेल रहे थे। वो सामने एक लड़का खड़ा था। तो वो बंदा जो है वो ये मुर्गी होकर गिर गया था। तो सारे लोग, कुछ लोग पानी लेने जा रहे हैं, कुछ लोग चाय भी लेने जा रहे हैं, ये है फलाना। मैंने क्या कर दिया, चुपचाप जाकर वो बंदे के हाथ में पकड़ा और मन में मैंने प्रार्थना किया है कि यीशु मसीह का नाम है अब भी उठ जाए। जैसा मैंने प्रार्थना किया, विश्वास करना कि तुरंत वो बंदे का मुर्गी का बीमारी वो बंदा बेहोश हो गया था, वो अपने आप उठ गया। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये बीमारी, फिर मैं उनसे वो लड़के से थोड़ा सा बात भी किया था। तो वो बंदा ने मेरे साथ उनका अवस्था मेरे को बता दिया था। तो बार बार ये आता है, उनका इधर का फ्रेंड का ये 3-4 दांत वगैरह टूटा है, इनका लिप्स वगैरह, अपर लिप्स वगैरह इतना मोटा हो रखा है, क्योंकि कभी भी ये बंदा गिर जाता है। मतलब इधर एक पिता अपना बेटे के बारे में आकर प्रभु यीशु मसीह को बता रहे कि मेरे बेटे का अंदर एक मिर्गी का बीमारी है। ये मिर्गी का बीमारी बहुत खतरनाक है। हम जितना सोच रहे हैं वो उससे ज्यादा है। वो छोटे बच्चों को से लेकर बड़े उम्र तक का लोगों को ये आता है। एक बार मेरा एक कजिन सिस्टर, शायद आप लोगों को पता होगा, मेरा एक कजिन सिस्टर, उनका जो क्या है, कोविड-19 का वजह से बहुत सीरियस हो गया था। उस समय हम लोग उनके लिए प्रार्थना किया। वही कजिन सिस्टर, उनका बेटी को जो है बचपन में ऐसा छोटा सा मुर्गी का फिट्स वगैरह आते थे। वो भी पास्टर का बेटी है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, विश्वास कर प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनको कंप्लीटली, वो बेटी को कंप्लीटली चंगाई किया। वो बेटी जो है अभी MBBS के लिए तैयारी कर रहा है। तो एक खतरनाक बीमारी होने के बावजूद भी अगर प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा तो यीशु मसीह का अंदर उसके लिए छुटकारा है। यीशु मसीह उसको चंगाई कर सकता है। इधर ये व्यक्ति आकर यीशु मसीह से ये बोल रहा था, बार बार मेरा बेटे को मिर्गी का बीमारी आता है, और मिर्गी का बीमारी आने के बाद ये इनके जीवन में
दो अलग अलग प्रकार की अवस्था आता है। कभी ये पानी में गिर जाता है, कभी ये आग में गिर जाता है। समझ रहे हो ना? आप लोग मेरे साथ आना, आपका दिमाग भी मेरे साथ आना। ये बंदे का, ये बच्चे का अंदर मुर्गी का बीमारी जब आता है, उस समय कभी कहाँ गिरते हैं? पानी में गिरते हैं, कभी आग में गिरते हैं। दोनों वेरी डेंजरस है, वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरा है। क्योंकि मैं अपना आंखों से खुद देखा है ये बात। जब मैं छोटे बच्चे थे, छोटे मतलब 5वां या 7वां क्लास में पढ़ने का समय जो है, हमारे जाने वाला रास्ता में एक छोटा सा नदी है। नदी बड़ा वाला नदी नहीं है, हल्का सा ही पानी, मतलब घुटने तक का पानी उसमें चलता है हमेशा। ऐसा एक छोटा सा नदी नहीं बोल सकते हैं हम, उसको क्या बोल सकते हैं? हाँ, नदी का छोटा वाला चीज जो भी है, आप समझ लेना। वो एक बंदा जो है, मेरे से भी लंबा चौड़ा एक बंदा जो है, वो नहाने के लिए उसका अंदर गया। वो बंदे को फिट्स आ गया, मतलब घुटने तक का भी पानी नहीं थे उस समय। तो बंदा फिट्स होकर उधर ही गिर गया, ऑन द स्पॉट जो है मर गया। फिर जब हम लोग स्कूल के लिए निकल रहे थे, उस समय उधर पुलिस वगैरह सारे खड़े थे। फिर मैंने भी खुद आंखों से देखा है, वो बंदा जो है मरकर पानी में ऐसा ऐसा लेट रहा है, ऐसा उनका डेड बॉडी जो है ऐसा पड़ा है। तो अगर मुर्गी का बीमारी आने के बाद पानी में गिरेगा तो भी डेंजर है, आग में गिरेगा तो भी उससे भी डेंजर है। तो दोनों अलग अलग, दोनों विरुद्ध, मतलब पानी और आग दोनों एक्सट्रीम डिफरेंट बात है। पानी एक साइड में है, आग एक साइड में है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, शैतान जो है हमारे जिंदगी में जब काम करना शुरू करता है, शैतान हमारे जीवन में नुकसान जब करना शुरू करता है, कभी कभी ये पानी का अवस्था में हमें डाल देता है। हम सोचेगा छोटा सा ही पानी है, थोड़ा सा ही पानी है, लेकिन उसमें बंदा फंस जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, आग का अवस्था में डाल देता है। इधर ये बंदा बहुत परेशान में थे, कभी आग में गिर रहे, कभी पानी में गिर रहे। तो यीशु मसीह ने क्या कर दिया? ये बेटे का अंदर का दुष्टात्मा को, हालेलुया, दुष्टात्मा को निकाल दिया। मेरे बात सुन रहे हो? आमीन। यीशु मसीह कुछ नहीं किया, मतलब उनका अंदर का क्या है, वो मुर्गी का बीमारी। यीशु मसीह उसको डांट सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने वो मुर्गी का बीमारी को नहीं डांटा है, लेकिन यीशु मसीह ने डांटा है उसका अंदर का दुष्ट आत्मा को। तो द रीजन बिहाइंड, मतलब ये मुर्गी बीमारी होने का कारण जो है, यीशु मसीह को पता चला, यीशु मसीह ने उसको डांटा और उसको खत्म किया। मेरे प्रियो, मैं ये बोलना चाहता हूं, शैतान का वरदान में आते हैं ये बीमारी। कोई भी बीमारी हो, शायद कैंसर हो सकता है, शायद कोरोना हो सकता है, शायद शुगर हो सकता है, बीपी हो सकता है, और स्टमक का प्रॉब्लम हो सकता है, आंख का प्रॉब्लम हो सकता है, सिर का प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ भी हो, ये शैतान का वरदान है, हमें समझना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पे इसलिए आया है, शैतान की हर एक कामों को तोड़ने के लिए। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पे आया है। हालेलुया। शैतान मनुष्य का ऊपर ऐसा डाल रखा वाला हर एक परेशानियों को, हर एक दिक्कतों को एक एक कर तोड़कर मनुष्य को रक्षा कर
करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया है। मैं ये बोलना चाहता हूं, जैसा ये मनुष्य जो है विश्वास कर कर यीशु मसीह के पास आकर अपने बेटे के लिए विनती किया, वैसा मैं भी और आप भी परमेश्वर के सामने और परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर कर हमारे अवस्था के लिए विनती करेगा, तो प्रार्थना करेगा, तो शायद आप हालेलुया आपका अवस्था में से या आपका अवस्था की कठिनता का वजह से शायद पानी में गिरने वाला अवस्था में होगा, शायद आग में गिरने वाला अवस्था होगा, शायद जलन में जाने वाला अवस्था होगा, लेकिन कुछ भी हो हालेलुया अगर प्रभु यीशु मसीह का हाथ में हमें समर्पण करेगा तो हालेलुया मैं ये बोलना चाहता हूं वो परमेश्वर हमें छुटकारा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोग तैयार है वो यीशु मसीह के पास जाकर प्रार्थना करने के लिए? हम हमारा आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु से बोले, प्रभु जी हमें पता नहीं है हमारे जीवन में ये नुकसान कहां से आ रहा है, लेकिन बाइबल का आधार पर बाइबल का वचन ये बताता है हालेलुया ये शैतान की ओर से आ रहा है। शैतान इसलिए आता है हमें कष्ट करने के लिए। हाँ प्रियो, हालेलुया शैतान हालेलुया हमें कष्ट करने के लिए आता है, हमें नष्ट करने के लिए आता है और सत्यानाश करने के लिए आता है। लेकिन आज अपना मुंह खोलकर थोड़ी देर प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर आज ये शैतानिक ताकत से मुझे छुटकारा चाहिए, जादू टोना की ताकत से मुझे छुटकारा चाहिए, गंदे नसर को ऊपर से मेरे को छुटकारा चाहिए। सभी अपना हाथ उठाकर परमेश्वर से बोले हालेलुया परमेश्वर मुझे गंदे नसर से छुटकारा चाहिए। ओ दुराबारा हतुराधना धनवौड़ा रख दे, ओ जोर से बोलिए गंदे नसर से छुटकारा मुझे चाहिए परमेश्वर। हालेलुया मेरे बच्चों के जीवन में काम करने वाला वो गंदे नसर को प्रभु यीशु मसीह के नाम में डालते हैं परमेश्वर। ओ दुराबारा गदन शांदराधना जादू टोने का ताकतों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में डालते हैं प्रभु जी। हालेलुया जादू टोने का ताकतों को प्रभु यीशु मसीह का नाम में डालते हैं परमेश्वर। मुझे परेशान करने वाला हालेलुया कभी बीमार में हालेलुया कभी परेशानी में कभी प्रॉब्लम में कभी निराशा में हालेलुया मेंटल इश्यूज में आर्थिक समस्या में डालने वाला हालेलुया शैतानी प्रभावों को यीशु मसीह का नाम में डालकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अपा मैं हालेलुया लगातार प्रार्थना करते हैं, लगातार प्रार्थना करते हैं, लगातार प्रार्थना करते हैं। घंटों के हालेलुया आपके सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, लेकिन बच्चों के जीवन में बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। कारण क्या है प्रियो? हालेलुया बच्चों के जीवन में काम करने वाला हालेलुया शैतानी प्रभाव है। हालेलुया विश्वास कर कर ये पिताजी हालेलुया परमेश्वर से विनती किया है, ऐसा प्रार्थना करेगा तो मैं भी हालेलुया आपको हिम्मत के साथ ये बोलना चाहता हूँ हमारा परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। एक व्यक्ति का जीवन में प्रकट होने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं। ओ दुराबारा का दला शानदाराधना मीना सिंह सिस्टर के लिए, उनका परिवार के लिए, ओ दुराबारा का दला शानदाराधना उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पानी का अवस्था, ओ हालेलुया हाथ का अवस्था, जलन की अवस्था यीशु मसीह का नाम है, मैं अभी तोड़कर प्रार्थना करता हूँ। अपा हालेलुया ओ दुराबारा का दला शानदाराधना सीधर सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका हस्बैंड के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। गंदे नसर यीशु मसीह का नाम में दूर कर दे परमेश्वर। ओ दुराबारा अपा रानी सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपा उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हर एक शैतानिक प्रभावों को यीशु मसीह का नाम है मैं तोड़ कर हालेलुया प्रार्थना करता हूँ। ओ दुराबारा
आजाद रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया अब्बा, हालेलुया। सुने ब्रदर के लिए प्रार्थना करता हूँ, रिंगो सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह का नाम है हर एक शैतानी प्रभावों को, हालेलुया, जादू ढोने का ताकतों को यीशु मसीह का नाम में मैं खत्म कर प्रार्थना करता हूँ। अब्बा जो भी सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनका परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। वो अब्बा फिलिक्स ब्रदर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, नवीना सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ, मिशु के लिए प्रार्थना करता हूँ। अब्बा हर एक हालेलुया गंदे नस ओ दुराबराबा जादू टोने का ताकत यीशु मसीह का नाम है आप दूर कर दे परमेश्वर। जैसा आपने ये बच्चे का जीवन में छुटकारा किया है, वैसा हालेलुया एक एक परिवार को छू ले परमेश्वर। लितु सिस्टर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, अब्बा हालेलुया। राजू ब्रदर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, पूरे परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हो दुराबरागदना शांदराधना हो हालेलुया, नौकरी के ऊपर काम करने वाला उसको हो दुराबराबना शांदराधना, हर एक शैतानी प्रभावों को मैं तोड़कर मैं प्रार्थना करता हूँ। ओ ग्लोरी बेटा राजेश भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हालेलुया। आप छुटकारे का परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऑलमोस्ट मैंने सबके लिए वैसा प्रार्थना किया। मेरी जॉब ज्वाइनिंग की, तो अभी फर्स्ट 2 दिन मैंने काम किया, सही है। वहां पर पहले से काफी ज्यादा रिलीफ है, काफी पहले जो स्ट्रेसफुल काम था वो नहीं है, अभी अच्छा है। एंड आगे के लिए प्रार्थना करिए ताकि ये जॉब मेरी स्टेबल रहे और आगे मतलब मैंने बहुत बैक जाके अपना पोजीशन बैक जाके किया, लेकिन परमेश्वर की सहायता से मैं और अच्छे से कर पाऊं और आगे बढ़ूं। आमेन आमेन। अच्छा गवाही के लिए धन्यवाद। मतलब पहले वाला जॉब के वजह से बहुत परेशान थे। मतलब रात को 10 बजे 11 बजे तक घर पे आता था, उतना टफ जॉब थे। लेकिन परमेश्वर ने अभी अच्छा नौकरी सिस्टर को दे दिया। जितने लोग कलीसिया में जितने लोग प्रार्थना किया है सबके लिए सिस्टर का तरफ से मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। और किसी को कुछ आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी फादर, हालेलुया। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि प्रभु आपने आराधना के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करा, और सारे जितने लोग जुड़े प्रभु जी, मुझे विश्वास है कि उनके जीवन में भी प्रभु आपने कार्य करा है परमेश्वर पिता। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद चढ़ाती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हालेलुया। अच्छा वचन के लिए आपका धन्यवाद करते, आत्मिक स्वर्ग मन्ना के लिए आपका धन्यवाद करते, क्योंकि प्रभु हालेलुया, प्रभु हालेलुया हालेलुया परमेश्वर पिता, संसारिक खाने से तो हमारा संसारिक पेट भरता है, और आत्मिक भोजन से पिता हमारा आत्मिक पेट भरता है परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हालेलुया परमेश्वर पिता। पास्टर सर के पूरे परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस समय सिस्टर भी जहाँ कहीं भी है उनको भी प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, दोनों बच्चों को, और पास्टर सर की जो मम्मी है उनको भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। और इस जूम मीटिंग में जितने भी परिवार जुड़े हैं प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, उन सबको प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, हालेलुया प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, आंखों की चंगाई होने के लिए प्रार्थना करते हैं, और प्रभु यदि कोई बीमार है उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, इतना अच्छा मौका आप 1 घंटे में 1.5 घंटे में प्रभु अपने साथ हमें अपनी उपस्थिति में रखने के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है हालेलुया, यहोवा के भवन में आनंद की भरपूरी है प्रभु। क्योंकि प्रभु जब हम आपके आराधना वचन और प्रार्थना में हम बढ़ते प्रभु, तब प्रभु आपकी हालेलुया आशीषों से प्रभु आप हमें भर देते, चंगाइयों से भर देते परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, सारी बातों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया प्रभु, हालेलुया मेरे प्यारे प्रभु। जब तक आप ना आए प्रभु हम ऐसे मिलते एकजुट होते प्रार्थना करते रहे प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु। सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। धन्यवाद प्रभु। आशीर्वाद
परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्यदान हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक हमेशा होते रहे। आमीन। हम मिलकर हाथ उठाकर बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको परमेश्वर आशीष करे। सबको जय मसीह की। अगर जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। सबको गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, Good night. गुड नाइट, Bye. बाय बाय।